बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए ये मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं जी उबले हुए आलू, 3 बड़े साइज़ के आलू लेकर मैंने इनको अच्छे से बॉईल कर लिया है। ये मैंने बॉईल करने के बाद इनको फ्रिज में रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे इनका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाता है जी। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हरा धनिया और पुदीना। ये आपने कुछ ज़्यादा बारीक कट नहीं करना है, रफली चॉप करके इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको शामिल करेंगे आप। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरे पास यहाँ पर काफ़ी तीखी है, इसलिए मैं सिर्फ एक हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले शामिल कर रही हूँ जी काली मिर्च। इनकी जितनी भी क्वांटिटी और इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेंगे। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी पेपरिका पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा साबुत धनिया, चाट मसाला। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी नमक। नमक अभी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी लेमन जूस। ये तकरीबन मैं 1/4 टीस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ। इससे जो है वो टिक्की का टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। आप इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा जी। तो अब हमें इस क्रिस्पी को खस्ता बनाना है, अंदर से भी उतनी ही क्रिस्पी बनानी है। तो उसकी बाइंडिंग के लिए जो मैं शामिल कर रही हूँ वो है जी चावलों का आटा। जी हाँ, चावलों का आटा आपने इसके अंदर शामिल करना है। ये बहुत ही क्रिस्पी इससे बनेंगी ये टिक्कियाँ और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो घर में आपके पास जो चावल होते हैं उनको लेकर आप अच्छी तरह से ग्राइंड करके वो शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इस मसाले को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। सब चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। मैंने मिर्च नमक चेक कर लिया तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो अब इनकी टिक्कियाँ बना लेते हैं हम जी। तो अब इसी तरह से हम अपनी टिक्की अपने साइज़ के मुताबिक रख सकते हैं। आपके साइज़ के मुताबिक, मतलब जितनी आप बड़ी रखना चाहें या छोटी रखना चाहें उस मुताबिक आप इसको रख सकते हैं। मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ना ज़्यादा बड़ी और ना ही ज़्यादा छोटी। बहुत ही डिलीशियस ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होंगी। कितने सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आप बनाएंगे और ये चावल के आटे के साथ जो टिक्कियाँ हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर और बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी जी। तो मैंने सारी टिक्कियाँ उस वक्त बना ली हैं। तो अब मैंने यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए लिया है, यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है मैंने यहाँ पर। इसके अंदर मैं शामिल करी हूँ जी काली मिर्च। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी नमक। बिल्कुल थोड़ा सा नमक शामिल करें क्योंकि उसके अंदर हमने चाट मसाला और नमक दोनों शामिल किया हुआ है टिक्की में, वरना फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी पेपरिका पाउडर। इसके अंदर भी अब हम शामिल करेंगे जी चावल का आटा। 2 बड़े चम्मच भर के मैं इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी हमारी आज की जो टिक्कियाँ हैं वो बनने वाली हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी दूध। तकरीबन 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर दूध शामिल किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री हम इसको बना लेंगे। मसाले जो अक्सर आपस में जुड़ जाते हैं वो भी नहीं रहेंगे। अब हम इसको फेंट लेते हैं अच्छी तरह से जी। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा कोटिंग के लिए जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। मैं आपको स्पून की मदद से दिखाती हूँ कि ना ही ये ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए। थिक लेयर रखेंगे तो वो उसके ऊपर अजीब सी एक चिपक जाएगी और एक अलग लेयर बनकर तैयार होगी। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब टिक्कियाँ फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने यहाँ पर गरम कर लिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 1/2 इंच पैन के करीब जो है वो ऑयल लिया है, सिर्फ उसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो डिप होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपने इसके अंदर अपने कबाब डालते जाने हैं, ये टिक्कियाँ डालते जानी हैं और इस तरह से इसको मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करने की, हो सकता है कि हमारी टिक्की उससे टूट कर बिखर सकती है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ जो है वो डिप करके रख लूँगी। तो सारी टिक्कियाँ जो है इसी तरह से मैंने डिप करके रखनी है। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी 2 मिनट हो चुके हैं, हल्का सुनहरी कलर आ चुका है, लेकिन हमें इसे करना है जी क्रिस्पी। दोनों साइड से हम इसको इसी तरह से फ्लिप करते हुए क्रिस्पी कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी यहाँ पर जो टिक्कियाँ हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल कर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की खुशबू भी आ रही थी यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मज़ेदार सी आलू की टिक्की क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर हमारी ये टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। आपने बिल्कुल इसको चावल के आटे के साथ बनाएंगे तो इसी तरह बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है।
और अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। आप भी इस टिक्कियों को एंजॉय कीजिए, केचप के साथ या अपने किसी भी रायते चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।